अध्याय 2 वीडियो 7 ज्ञानी कैसे जीते हैं। द्वितीय सागर जैसी शांति। तो 7-2 दृश्य युद्धभूमि अब भी तनाव से कांप रही है, पर अब अर्जुन ही अकेला श्रोता नहीं है। संजय की वाणी के माध्यम से धृतराष्ट्र भी, जो दूर अपने महल में बैठे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद अब परिपक्व हो गया है। प्रारंभिक डांट पूरी हो चुकी है, कठोर सत्य कहे जा चुके हैं, सांख्य दर्शन की नींव रखी जा चुकी है। अब कृष्ण ज्ञान की सुगंध प्रकट करने लगते हैं, स्थिर प्रज्ञ पुरुष की जीवन शैली। अर्जुन, जो निराशा से थका हुआ है, देखता है कि कृष्ण ऐसे पुरुष का वर्णन कर रहे हैं जो संसार के बीच रहते हुए भी उससे अछूते हैं, जो असंख्य नदियों को अपने भीतर समेटने वाला महासागर है, पर न कभी उमड़ता है न कभी सूखता है। उनके शब्दों के बीच का मौन उतना ही शक्तिशाली है जितने शब्द स्वयं। यह केवल नियंत्रण का उपदेश नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का उद्घाटन है। तब कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए योद्धाओं के लिए यह शिक्षा अद्भुत थी। राजाओं, वीरों और बड़ों के जीवन की धुरी थी। विजय, भूमि का विस्तार, सम्मान और प्रतिशोध। पर यहां कृष्ण कह रहे थे, सबसे महान विजय भूमि की नहीं, शत्रुओं की नहीं, बल्कि अपनी ही इंद्रियों और मन की है। सोचो भीष्म को, तीरों की शैया पर पड़े हुए भी अडिग। सोचो विदुर को, धृतराष्ट्र की सभा में बैठे हुए भी लोभ से परे। सोचो व्यास जैसे ऋषियों को, जिन्होंने साम्राज्यों का इतिहास लिखा, पर स्वयं उनके आकर्षण से मुक्त रहे। युद्ध भूमि चारों ओर शोर से घिरी थी, पर कृष्ण एक ऐसी निस्तब्धता की बात कर रहे थे जो हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली थी। अब आज के हमारे जीवन में आगे बढ़ो। हमारी आंतरिक नदी में प्रतिदिन असंख्य धाराएं बहती हैं। समाचारों की बाढ़, सोशल मीडिया की लहरें, आर्थिक चिंताएं, परिवार की अपेक्षाएं, स्वास्थ्य की बेचैनियां, अधूरे सपनों की खींचतान। हर एक धारा हमारे भीतर आकर टकराती है। प्रश्न यह है, क्या हम इन सब के बीच बेचैन होकर उफन पड़ते हैं, या फिर गहरे, स्थिर और शांत रहते हैं जैसे सागर? ज्ञानी जीवन से भागते नहीं हैं, वे उसके बीच रहते हैं, पर अलग ढंग से जीते हैं। वे संलग्न होते हैं पर आसक्ति नहीं रखते। वे आनंद लेते हैं पर चिपकते नहीं। वे कर्म करते हैं पर मोहग्रस्त नहीं होते। वे जीवन का पूरा स्वाद लेते हैं पर बंधते नहीं। सोचो, आप एक बोर्डरूम में हैं जहां आलोचनाएं हो रही हैं, या घर में हैं जहां पारिवारिक कलह उठ रही है, या अकेले हैं और स्वास्थ्य का संकट सामने है। फिर भी भीतर से आप अडिग और शांत रहते हैं। यह निस्तब्धता कमजोरी नहीं, यह शक्ति है। केंद्र बिंदु। इस खंड का संदेश अत्यंत स्पष्ट है, निस्तब्धता ही शक्ति है। यह पलायन की निस्तब्धता नहीं, बल्कि तूफान में भी अचल बने रहने की निस्तब्धता है। जीवन की वास्तविक विजय अधिक पाने में नहीं है, बल्कि इतनी स्वतंत्रता पाने में है कि पाने या न पाने से आपका संतुलन न डगमगाए। सच्ची संपन्नता वस्तुओं की गिनती से नहीं मापी जाती, बल्कि उस आंतरिक शांति से मापी जाती है जो आप साथ लेकर चलते हैं। कृष्ण का निमंत्रण यही है, जीवन में ऐसे उतरो जैसे सागर। नदियां आती रहें, जाती रहें, परिस्थितियां बदलती रहें, इच्छाएं उठती रहें, गिरती रहें, पर तुम पूर्ण, स्थिर और असीम रहो। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही सामर्थ्य है। जब हम इन श्लोकों में प्रवेश करें तो अपने आप से पूछो, तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन कौन सी नदियां बहती है? क्या वे तुम्हें बेचैन करती हैं या स्थिर करती हैं? कमेंट में लिखो, क्योंकि उन्हें नाम देना ही उन्हें पार करने का पहला कदम है। और यदि यह ज्ञानी का यह चित्रण तुम्हें प्रेरित करता है तो इस यात्रा का समर्थन करो, लाइक करो, साझा करो और सब्सक्राइब करो। हम सब मिलकर उन साधकों का समुदाय बना रहे हैं जो अराजकता के स्थान पर स्पष्टता चुनते हैं। 2-64 भीतर का लंगर, प्रलोभनों के बीच स्थिर रहना। दृश्य। कृष्ण का स्वर स्थिर हो जाता है और वे एक विरोधाभास रचते हैं। वे ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो इंद्रिय विषयों की दुनिया में चलता है, न छिपता है, न संसार का भौतिक त्याग करता है, पर फिर भी अछूता रहता है, क्योंकि उसका मन संयमित है, उसकी इंद्रियां अनुशासित हैं और उसका हृदय विरक्ति में लंगर डाले है। अर्जुन ध्यान से सुनता है, क्योंकि यह अब कोई अमूर्त दर्शन नहीं, बल्कि व्यावहारिक शिक्षा है। प्रश्न यह है, एक योद्धा जो अराजकता के बीच खड़ा है कैसे केंद्रित रह सकता है? कृष्ण पहला सूत्र देते हैं, आकर्षणों के बीच आत्मसंयम। तब सोचो अर्जुन की स्थिति। उसके सामने सोने से सजे योद्धा, कवच पहने हाथी और सूरज में चमकते ध्वज खड़े हैं। चारों ओर विजय का प्रलोभन और पराजय का भय उसके ध्यान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस क्षण कृष्ण स्मरण दिलाते हैं कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह जो अपनी प्रवृत्तियों को जीतता है। प्राचीन राजा अक्सर शत्रु की तलवार से नहीं, बल्कि अपनी ही लालच, क्रोध,
और आसक्ति से हारते थे। दुर्योधन ईर्ष्या से मतवाला होकर युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका था। भीष्म शक्तिशाली होने के बावजूद हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा की जंजीरों में बंधे थे। कर्ण उदार होकर भी अंधभक्ति से बंधकर विवेक खो बैठा। हर कोई भीतर की किसी कमजोरी से पराजित था। कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, अलग चुनाव करो, संसार में रहो पर उसके गुलाम मत बनो, पूरे मन से संलग्न रहो पर बंधो मत। स्वयं युद्ध भूमि ही एक रूपक थी। जीवन प्रलोभित करेगा, उकसाएगा, चुनौती देगा, पर जो उसके बीच अडिग रहता है वही अचल बनता है। अब इस शिक्षा को आज की दुनिया में देखो। प्रतिदिन हम आकर्षणों और विचलनों के सागर में तैरते हैं। नोटिफिकेशन जो समय चुरा लेते हैं, विज्ञापन जो असीम इच्छाएं जगाते हैं, चुगली जो हमें नीचे खींचती है, और अवसर जो हमें बेचैन बना देते हैं। कितनी बार हम 10 दिशाओं में खींचते हुए खुद को अस्थिर महसूस करते हैं। कृष्ण का संदेश सीधा है, संसार से भागो मत, उसके अस्तित्व से इनकार मत करो, पर उसे अपनी शांति पर कब्जा मत करने दो। आज का योगी वह नहीं जो गुफा में बैठा है। योगी वह है जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है पर ईर्ष्या से मुक्त रहता है, जो कड़ी मेहनत करता है पर महत्वाकांक्षा का गुलाम नहीं होता, जो गहराई से प्रेम करता है पर चिपकता नहीं। असली चुनौती है प्रलोभनों से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच सहजता से चलना। यदि अर्जुन को युद्ध भूमि के बीच संतुलन का आह्वान किया गया, तो क्या हम अपने दफ्तरों, घरों और डिजिटल दुनिया में ऐसा नहीं कर सकते? केंद्र बिंदु। इस श्लोक का संदेश गहरा है, बंधन के बीच भी मुक्त रहना। विरक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं बल्कि स्पष्टता है। जब इंद्रियां विवेक द्वारा संचालित होती हैं, न कि आवेग द्वारा, तब जीवन का स्वाद और भी पूर्ण होता है। स्वयं से पूछो, क्या तुम अपने चुनावों को नियंत्रित करते हो या तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हें नियंत्रित करती हैं? मुक्ति का मार्ग आनंद का निषेध नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आनंद दास्ता में न बदले। जैसे लंगर जहाज को लहरों के बावजूद स्थिर रखता है, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक अनुशासन जीवन के तूफानों के बीच तुम्हें स्थिर रख सकता है। यदि यह शिक्षा दिल को छूती है, तो ठहर कर विचार करो, कौन सा प्रलोभन या विचलन तुम्हें बार बार बहा ले जाता है। ईमानदारी से कमेंट करो, तुम्हारी बात किसी और साधक की आंख खोल सकती है। याद रखो, स्थिरता भागने से नहीं बल्कि साध मास्टरी से आती है। महासागर की तरह सब नदियां प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सुख और दुख स्वीकार करो और फिर भी पूर्ण रहो। यही आंतरिक लंगर है जो कृष्ण अर्जुन को और हम सबको दे रहे हैं। 2.3 शांति चंगा करती है, स्पष्टता लौटती है। दृश्य। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, जिसकी आंखें अब भी दुख से धुंधली हैं, और वे कोमल पर दृढ़ स्वर में कहते हैं, जब कोई शांति को प्राप्त करता है तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह किसी और लोक का वादा नहीं, बल्कि यहीं अभी के जीवन का व्यावहारिक सूत्र है। अर्जुन को बताया जा रहा है कि तीर चलने से पहले उसे अपनी आंतरिक बेचैनी को ठीक करना होगा। तब कुरुक्षेत्र में दुख केवल अर्जुन तक सीमित नहीं था। गांधारी अपने पुत्रों के मारे जाने से पहले ही विलाप कर रही थीं। कर्ण अपनी उदारता के पीछे निराशा छिपाए हुए था। भीष्म अपने ही पौत्रों के विरुद्ध खड़े होकर पीड़ा महसूस कर रहे थे, पर वे सब शोक में बंधे थे, बिना मुक्ति के। अर्जुन को हालांकि वह चाबी मिल रही थी जो किसी और को नहीं मिली। भीतर की शांति बाहर के दुख को घोल देती है। सोचो बर्बरीक को, भीम के पौत्र को, जो दूर से देख रहा था। बाद में उसने कहा कि महान योद्धाओं को शत्रु के बाणों ने नहीं, बल्कि उनके अपने अंतः संकटों ने निगल लिया। अर्जुन अलग था। उसके पास कृष्ण थे, जो स्मरण दिला रहे थे कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, विलंब नहीं बल्कि स्पष्टता है। जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि घबराहट से नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लेती है। अब हम कितनी बार तनाव में गलत निर्णय ले लेते हैं। कोई जल्दबाजी में भेजा ईमेल जिस पर पछतावा होता है, कोई क्रोधित शब्द जो रिश्ता तोड़ देता है, कोई उतावला निर्णय जो हमें शांति खो बैठाता है। हमारा आधुनिक कुरुक्षेत्र रथों से नहीं बल्कि डेडलाइनों, झगड़ों और लगातार बजते नोटिफिकेशन से भरा है। चिंता विवेक को धुंधला करती है, जबकि शांति धुंध हटाती है। विज्ञान भी यही कहता है, तनाव हार्मोन स्पष्टता घटाते हैं, जबकि शांति उच्चतर तर्क को सक्रिय करती है। कृष्ण का संदेश शाश्वत है, पहले शांति पाओ फिर कर्म करो। आज जब दुनिया व्यस्तता का गुणगान करती है, आंतरिक शांति चुनना एक क्रांति है। यह आलस्य नहीं, यह तैयारी है। शांत मन बेचैन हृदय को चंगा करता है और हमें ऐसे निर्णयों की ओर ले जाता है जो टिकते हैं। केंद्र बिंदु। यहां शिक्षा रूपांतरण की है। शांति सफलता का परिणाम नहीं, उसका कारण है। स्वयं से पूछो, क्या तुम तूफान के बाद शांति खोजते हो या शांति को तूफान में लेकर चलते हो?
यदि दूसरा साध लोगे तो कभी परिस्थितियों के दास नहीं बनोगे। कमेंट में साझा करो, तुम्हारी शांति की साधना क्या है? प्रार्थना, ध्यान, टहलना, संगीत? तुम्हारा मार्ग किसी और को प्रेरित कर सकता है। याद रखो, दुख तभी ढीला पड़ता है जब शांति भीतर प्रवेश करती है। 2.66 बिना लंगर अंधेरे में बहना। दृश्य, कृष्ण अब चेतावनी को तीखा करते हैं। अनुशासन के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना शांति नहीं और शांति के बिना सुख नहीं। वे अर्जुन को एक अशांत जीवन की श्रृंखला दिखा रहे हैं। तब युद्ध भूमि पर सोचो दुर्योधन को। उसकी इच्छाओं में कोई अनुशासन नहीं था, इसलिए ज्ञान नहीं था। उसका मन हमेशा ईर्ष्या से चंचल था, इसलिए ध्यान के लिए कोई स्थान नहीं था। ध्यान न होने से शांति असंभव थी और शांति के बिना सुख हमेशा उससे दूर रहा। इसकी तुलना करो व्यास जैसे ऋषियों से, जो स्थिर मन के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। पतन और मुक्ति का अंतर अनुशासन में ही है। यहां तक कि भीष्म जैसे महाबली भी अपने ज्ञान के बावजूद अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियों में बंधे रहे, क्योंकि उनमें धर्म की मांग पर उसे तोड़ने का साहस नहीं था। अर्जुन को दिखाया जा रहा है, आत्मसंयम कोई विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। अब क्या यही हम आज नहीं देखते? बेमतलब स्क्रॉलिंग, अंतहीन भागदौड़, प्रतिक्रियात्मक जीवन। मन और इंद्रियों का अनुशासन न हो तो एकाग्रता असंभव है। बिना एकाग्रता के गहन दृष्टि कभी नहीं आती, और बिना दृष्टि के जीवन केवल बेचैनी की एक श्रृंखला है जिसमें न शांति है न सुख। आधुनिक जीवन हमें उत्पादकता के हैक बेचता है, पर कृष्ण ने मूल सूत्र दिया: अनुशासन, ज्ञान, ध्यान, शांति, सुख। पहला कड़ी छूट जाए और पूरी श्रृंखला ढह जाती है। केंद्र बिंदु। शिक्षा स्पष्ट है, अनुशासन के बिना सुख असंभव है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जो चाहो करो, बल्कि यह कि तुम्हें चाहनाएं गुलाम न बना दें। सोचो, क्या तुम अपनी इच्छाओं पर शासन कर रहे हो या वे तुम पर? कमेंट सेक्शन एक छोटा सा स्वीकार स्थल बन सकता है। एक ऐसी आदत लिखो जो तुम्हारे अनुशासन को कमजोर करती है। याद रखो, पहचानना ही पहला कदम है नियंत्रण पाने का। 2.57 आंधी में फंसा मन, पतवार बिना जहाज। दृश्य, कृष्ण उपमा को और तीव्र करते हैं। जैसे बिना पतवार का जहाज हवा में बह जाता है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागने वाला मन बहा ले जाया जाता है। अर्जुन, जो तीरों की बारिश के समुद्र को जानता है, तुरंत ही तूफानों और पतवार की उपमा को समझ जाता है। तब सोचो, समुद्र पर एक जहाज, पतवार टूटी हुई है, हवाएं गरज रही हैं, उसके पास कोई विकल्प नहीं, बस जहां आंधी ले जाए वहीं जाना। यही दुर्योधन था, ईर्ष्या से बहता हुआ। यही कर्ण था, अंधभक्ति से बहता हुआ, सत्य जानते हुए भी। यही भीष्म तक थे, अपनी प्रतिज्ञा से उछाले जाते हुए। युद्ध भूमि केवल बाणों की नहीं थी, बल्कि अनियंत्रित मनों की थी। बर्बरीक, जो अदृश्य रहकर देख रहा था, बाद में कहेगा, उन्हें शस्त्रों ने नहीं हराया, उन्हें उनके अपने मन की असंयमता ने हराया। अर्जुन को चेताया जा रहा है, यदि तुम अपनी इंद्रियों को अपने ऊपर शासन करने दोगे तो पहला तीर चलने से पहले ही हार जाओगे। अब आज चारों ओर देखो, हवाएं अब बाण नहीं हैं, बल्कि नोटिफिकेशन, प्रलोभन, इच्छाएं, ट्रेंड्स हैं। यदि तुम्हारी आंतरिक पतवार अनुशासन टूट गई है तो जीवन तुम्हें वहीं बहा देगा जहां विचलन की आंधी ले जाएगी। स्क्रीन, भोजन, चुगली या मतों का व्यसन, ये सब केवल बिन पतवार बहना है। कितनी बार तुमने महसूस किया है कि तुम सबके खिंचाव में बह रहे हो, पर अपनी पसंद से नहीं जी रहे? कृष्ण का संदेश आधुनिक मनोविज्ञान की तरह है, अपने मन को लंगर दो, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें हाईजैक कर लेगी। केंद्र बिंदु। शिक्षा जीवंत है। इंद्रिय नियंत्रण के बिना जीवन जिया नहीं जाता, बस बहा दिया जाता है। स्वयं से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम अपने जीवन को चला रहे हो या जीवन तुम्हें चला रहा है? चुनाव स्पष्ट है, या तो तुम पतवार थामो या आंधी। कमेंट में साझा करो, कौन सी हवा तुम्हें बार बार बहा ले जाती है। उसे पहचानना ही पतवार वापस पाने का पहला कदम है। 2.8 प्रभुत्व का द्वार, इंद्रियों की रखवाली। दृश्य, कृष्ण उपाय बताते हैं। इसलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां विषयों से संयमित हैं, वही दृढ़ बुद्धि वाला है। युद्ध भूमि का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, बाणों की धार नहीं, बल्कि इंद्रियों पर विजय। तब सोचो द्रौपदी को, जब उसे कौरव सभा में अपमानित किया गया, सब कुछ छीन लिया गया, तब भी उसने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। उसकी इंद्रियां उकसाए जाने पर भी उसे अराजकता में नहीं ले गईं। उसने स्वयं को कृष्ण को पुकारने में स्थिर रखा। उसकी दृढ़ता की तुलना करो दुर्योधन के अहंकार और कर्ण के गर्व से। फर्क परिस्थिति में नहीं, आत्मसंयम में था। अर्जुन से कहा गया,
तुम्हारी सच्ची विजय तब शुरू होती है जब तुम्हारे बाण नहीं, बल्कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी बुद्धि के आगे झुकती हैं। अब आज हमारी दुनिया में ज्ञान ज्यादा डेटा इकट्ठा करने से नहीं आता, बल्कि विचलनों को छांटने से आता है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या ग्रहण करते हो, यही शांति की पहली सीढ़ी है। हर विज्ञापन, हर बहस, हर विषैली आदत एक ऐसा दरवाजा है जिससे ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इंद्रियों की रक्षा करना ही भाग्य की रक्षा करना है। कृष्ण इनकार की नहीं, दिशा की बात कर रहे हैं। इंद्रियों का उपयोग करो, पर उन्हें विवेक की सेवा में लगाओ, उनकी दासता में मत फंसो। केंद्र बिंदु। शिक्षा सशक्त है। अपनी चौकियों की रक्षा करो और जीवन की रक्षा होगी। जैसे कोई किला तभी सुरक्षित है जब उसके द्वार सुरक्षित हों, वैसे ही तुम्हारा जीवन तभी स्थिर है जब तुम्हारी इंद्रियां अनुशासित हों। सोचो, तुम रोज अपने द्वारों से क्या अंदर आने देते हो? व्यर्थ की खबरें, विषैली संगति या उत्थानकारी विचार? कमेंट में लिखो। आज से इंद्रियों की रक्षा के लिए तुम एक क्या बदलाव करोगे? याद रखो, जीवन पर प्रभुत्व बाहर नहीं, अपने ही द्वार से शुरू होता है। 2 संसार की रात, ज्ञानी का जागरण। दृश्य। कृष्ण एक विरोधाभास रचते हैं। जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी जागते हैं, और जहां दूसरे जागते हैं वह ज्ञानी के लिए रात्रि है। अर्जुन को यहां कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक पहेली सुनाई देती है जो सामान्य को असाधारण से अलग करती है। तब सोचो, युद्धभूमि को लाखों जाग रहे हैं। उनकी आंखें विजय, धन, कीर्ति, प्रतिशोध पर टिकी हैं। उनके लिए यही दिन है, यही प्रकाश। पर ज्ञानी के लिए यह अंधकार है, एक माया जो अंधा करती है। इसके विपरीत जब साधु आत्मा का ध्यान करता है, बाकी लोग उसका उपहास करते हैं, जैसे वह अंधकार में डूबा है। बर्बरीक बाद में कहेगा, दुनिया अपनी जीत और धन पर इतराती रही, पर वे खजाने सड़ गए, मौन साधु ही अमृत पी गए। अर्जुन से कहा गया, सच्चा दृष्टिकोण अक्सर दुनिया को पागलपन लगता है। कौरव छाया का पीछा करते हैं, उन्हें वास्तविकता समझते हैं। कृष्ण अर्जुन को आमंत्रित करते हैं कि अनंत को देखो, चाहे लोग मजाक क्यों न उड़ाएं। अब क्या यह हमारी दुनिया नहीं, जिसे अधिकांश सफलता कहते हैं? पद, संपत्ति, मनोरंजन की दौड़, वही उनका दिन है। पर जो स्पष्ट देखता है, उसके लिए यह सब रात है, स्वप्न की तरह क्षणभंगुर। इसके विपरीत ध्यान, आत्मचिंतन, आंतरिक विकास, बेचैन दुनिया को यह अंधकार या बोरियत लगता है, पर ज्ञानी के लिए यही सूर्योदय है। सोशल मीडिया को देखो, अधिकांश लोग उसकी चमक में जागते हैं, लाइक्स के पीछे भागते हैं, पर ज्ञानी उसे अंधकार मानते हैं, सत्य से ध्यान भटकाने वाला। वहीं शांत बैठकर चिंतन करना, जिसे दुनिया उबाऊ कहती है, ज्ञानी का उजाला बनता है। कृष्ण का विरोधाभास आज भी जीवित है। जहां भीड़ दौड़ती है, वहां ज्ञानी रुकते हैं। जहां भीड़ उपहास करती है, वहां ज्ञानी जागते हैं। केंद्र बिंदु। शिक्षा तीखी है। ज्ञान का अर्थ है वहां मूल्य देखना जहां अन्य शून्य देखते हैं, और वहां शून्यता देखना जहां अन्य मूल्य देखते हैं। स्वयं से पूछो, क्या तुम संसार के साथ जागे हुए हो या ज्ञानियों के साथ? कमेंट में लिखो, ऐसी एक चीज क्या है जो भीड़ को उत्साहित करती है पर तुम्हें अर्थहीन लगती है? उसे नाम देना ही तुम्हारी दिशा सुधार का पहला कदम है। याद रखो, अर्जुन का जागरण तब शुरू हुआ जब उसने दुनिया से उल्टा देखना सीखा। 2 सागर सा संतोष, तृप्ति का रहस्य। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे सागर पूर्ण और अचल रहता है, यद्यपि नदियां उसमें निरंतर गिरती रहती हैं, वैसे ही ज्ञानी इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता। यह उपमा विराट है, और अर्जुन सेनाओं के सागर के सामने खड़ा इसके वैभव को अनुभव करता है। तब सोचो, सागर को लहरें उठती हैं, नदियां उसमें समा जाती हैं, तूफान गरजते हैं, फिर भी उसकी विराटता सबको सोख लेती है, पर स्थिरता नहीं खोती। इसकी तुलना करो दुर्योधन से, जिसकी हर इच्छा बेचैनी बनकर छलक पड़ती थी। राज्य प्राप्त होने पर भी उसकी प्यास बढ़ती रही। या कर्ण से, जो सबको देता रहा पर भीतर से सम्मान के लिए तरसता रहा। वे तालाब थे, सागर नहीं, आसानी से विचलित। याद करो भीष्म को, जो बाणों की शैया पर पड़े थे। शरीर छलनी था, पर उनका मन सागर की तरह स्थिर था, जिसे कोई बाण सुखा नहीं सकता था। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं आएंगी पर उनके कैदी मत बनो। इतना विशाल बनो कि उन्हें संभालो, पर छलको मत। अब आज इच्छाओं की नदियां हमें हर दिन डुबोती हैं। विज्ञापन, महत्वाकांक्षाएं, तुलना, लालसाएं। चंचल मन प्याले जैसा है, जल्दी भर जाता है और हर ओर शांति छलका देता है। पर स्थिर मन सागर जैसा है, सबको धारण करता है पर अशांत नहीं होता। यह दमन नहीं, यह विस्तार है। ज्ञानी भी इच्छाएं अनुभव करता है, भोजन, प्रेम, सृजनात्मकता, पर उनमें डूबता नहीं। हर लालसा से खींचने के बजाय वह जड़ित रहता है। सोचो,
तुम्हारी कितनी चिंता अभाव से नहीं बल्कि अंतहीन भाग दौड़ से आती है। संतोष इच्छाओं की अनुपस्थिति नहीं बल्कि सागर की शक्ति है, उन्हें बिना विचलन के समेट लेना। केंद्र बिंदु शिक्षा रूपांतरणकारी है। नदी मत बनो, सागर बनो। इच्छाओं को मारने का लक्ष्य मत रखो, उनसे विशाल बनो। कमेंट में लिखो, एक ऐसी इच्छा कौन सी है जो तुम्हें आसानी से विचलित कर देती है? क्या तुम उसे सागर की तरह धारण कर सकते हो? स्वीकारो, समाहित करो, पर छल को मत। यही सच्ची शांति का मार्ग है। 2 बार के खबर संन्यास का नया अर्थ, त्याग में स्वतंत्रता। दृश्य कृष्ण और स्पष्ट करते हैं, जो सभी तृष्णाओं को त्याग देता है, जो बिना लालसा, बिना स्वामित्व और बिना अहंकार के चलता है, वही शांति प्राप्त करता है। अर्जुन के लिए यह कोई अमूर्त दर्शन नहीं, यह उसके निराशा की जड़ काटने वाली तलवार थी। तब युद्ध भूमि देखो, कितने योद्धा धर्म के लिए नहीं बल्कि लालसा के लिए लड़ रहे हैं। दुर्योधन शक्ति के लिए, शकुनी प्रतिशोध के लिए, कर्ण मान्यता के लिए। उनके हर बाण तृष्णा से उपजा। इसकी तुलना करो उन राशियों से जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी अडिग शांति थी। द्रौपदी को देखो, जब उससे सब कुछ छीन लिया गया तब भी उसने स्वतंत्रता पाई, वस्तुओं में नहीं, समर्पण में। अर्जुन से कहा गया, सच्ची शक्ति संग्रह में नहीं, त्याग में है। कौरव पकड़ते रहे, ज्ञानी छोड़ते रहे। बर्बरीक ने बाद में कहा, मैंने हजारों को धन पकड़े मरते देखा, पर केवल वही मुस्कुराते हुए मरे जिन्होंने अहंकार छोड़ दिया था। अब आज हमारी आसक्तियां महलों में नहीं बल्कि फोन, पदवी, पहचान, मतों में है। हम उनसे कसकर चिपकते हैं और उसी में दुख पाते हैं। स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम छोड़ते हो, जिम्मेदारी त्याग कर नहीं बल्कि स्वामित्व छोड़कर। सोचो, तुम्हारे तनाव का कितना हिस्सा मेरा से आता है। मेरा करियर, मेरा दर्जा, मेरी संपत्ति। कृष्ण सूत्र पलट देते हैं, शांति पाने के लिए जोड़ना नहीं, पकड़ छोड़ना जरूरी है। मनोचिकित्सा हो या अध्यात्म या साधारण जीवन, राज यही है। तृष्णा बेचैनी लाती है, त्याग शांति। केंद्र बिंदु सच्चाई साहसी है। तुम्हारी शांति का माप यह नहीं कि तुम क्या पकड़ते हो, बल्कि यह है कि तुम क्या छोड़ सकते हो। सोचो, कौन सी तृष्णा तुम्हारी शांति सबसे ज्यादा बिगाड़ती है? अगर हिम्मत है तो कमेंट में लिखो। याद रखो, संन्यास वस्त्र या जंगल नहीं, जीवन के बीच मुक्त हृदय है। 2:72 स्थिरता ही विजय, समय से परे साधु। दृश्य कृष्ण अध्याय का समापन करते हैं। हे पार्थ, यह दिव्य अवस्था है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, और यदि इस अवस्था में मृत्यु भी आए तो ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब अर्जुन सच्चे योद्धा को देखता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अशांति को सदा के लिए जीत लेता है। तब युद्ध भूमि हथियारों से चमक रही है, पर कृष्ण दूसरी विजय दिखाते हैं, आत्मविजय। वहां के हर महान नायक, द्रोण, भीष्म, कर्ण आखिरकार गिरेंगे, पर स्थिर साधु कभी नहीं गिरता। भीष्म को याद करो, जिन्होंने मृत्यु का समय स्वयं चुना, बाणों से छलनी होकर भी स्पष्टता में टिके रहे। व्यास जैसे ऋषियों को याद करो, जिनकी शांति साम्राज्यों से भी लंबी चली। अर्जुन को कहा गया, यह अवस्था केवल परलोक के लिए नहीं, यहीं प्राप्त की जा सकती है, और एक बार मिल गई तो मृत्यु भी पराजय नहीं रहती। कौरव अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, ज्ञानी कालातीतता के लिए। अब आज कितने लोग मृत्यु से डरते हैं, नाम अमर करने के लिए भागते हैं, पर कृष्ण दृष्टिकोण बदलते हैं। अमृता का अर्थ नाम का टिकना नहीं, बल्कि ऐसा जीना है कि मृत्यु भी बस एक और द्वार बन जाए। यह कोई कल्पना नहीं, यह मनोविज्ञान है, यह अध्यात्म है, यह स्वतंत्रता है। लोग मृत्यु को टालने में जीवन गंवा देते हैं, पर मृत्यु के भय को जीतने में क्षण नहीं लगाते। कृष्ण हमें सीधा मार्ग दिखाते हैं, स्थिरता में जियो और तुम पहले ही मुक्त हो। केंद्र बिंदु अंतिम शिक्षा मुक्त करती है। विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को समय से अडिग बनाने में है। स्वयं से पूछो, यदि आज रात मृत्यु आए तो क्या तुम शांति से विश्राम कर सकोगे, यह जानकर कि तुम स्थिरता में जिए? यदि नहीं तो आज से क्या बदलोगे? कमेंट में एक साधना लिखो, ध्यान, कृतज्ञता, सेवा, जो तुम्हें उस अवस्था के और निकट ले जाएगी। याद रखो, अर्जुन का युद्ध केवल कौरवों से नहीं, समय से था, और स्थिरता ही उसका असली अस्त्र था। समापन सारांश, अडिग साधु का चित्र। 2:4 डुआउ। दृश्य जब अध्याय 2 अपने अंतिम बिंदुओं पर पहुंचता है, कृष्ण एक चित्र रचते हैं, राज्य जीतने वाले योद्धा का नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने वाले साधु का। संजय का वर्णन धीमा हो जाता है, मानो समय ही थम गया हो, ताकि धृतराष्ट्र और हम श्रोता इस अंतिम उपहार को ग्रहण कर सकें। अडिग जीने का अर्थ
तब अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ कैसा रहता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? यह प्रश्न जिज्ञासा से अधिक निराशा से जन्मा था। एक योद्धा जो टूट रहा था, उसके लिए अडिग साधु का पथ जीवन रेखा था। कृष्ण ने उत्तर में चित्र बुना, साधु सागर की तरह अचल है। वह वहां जागता है जहां दुनिया सोती है, और वहां सोता है जहां दुनिया जागती है। वह तृष्णा से मुक्त है, लाभ हानि मान अपमान के तूफानों से अछूता है। कौरवों की दुनिया आसक्ति का नाटक थी, पांडवों की आशा धर्म थी। कृष्ण की दृष्टि और गहरी थी। जीतने हारने से परे स्थिरता ही सच्ची विजय है। बर्बरीक बाद में कहेगा, मैंने रक्त की नदियां देखी, मुकुट टूटते देखे, साम्राज्य मिटते देखे, पर जिसने अपने मन को जीता उसकी विजय ऐसी थी जिसे मृत्यु भी नहीं मिटा सकी। इन अंतिम श्लोकों में कृष्ण युद्ध भूमि को विद्यालय बना देते हैं और युद्ध को हर आत्मा के आंतरिक संघर्ष का रूपक। अब हमारे जीवन में भी यही प्रश्न उठता है, कभी मौन में, ज्ञानी कैसा जीता है? मैं कैसे स्थिर रहूं जब जीवन मुझे झकझोरता है? कृष्ण के उत्तर आज भी प्रासंगिक हैं। स्थित प्रज्ञ वह है जिसे बाहर से कुछ नहीं परिभाषित करता, क्योंकि भीतर से कुछ उसे छीन नहीं सकता। सोचो, आज की दुनिया में जहां फोमो, नोटिफिकेशन, प्रतियोगिता और तुलना हमें बेचैन रखते हैं, हमारी विजय फॉलोअर्स, वेतन और दर्जे से मापी जाती है, पर इनमें से कोई भी हृदय को स्थिर नहीं करता। कृष्ण की शिक्षा आज भी क्रांतिकारी है। सागर बनो, इच्छाओं की नदियों को बहने दो, दुनिया को अपने दिन की माया में डूबने दो, पर तुम विशाल, गहरा, अडिग रहो। क्या तुमने देखा है, जब हम वस्तुओं, रिश्तों या पहचान से चिपकते हैं, जीवन नाजुक लगता है, पर जब हम पकड़ छोड़ते हैं फिर भी पूरी तरह संलग्न रहते हैं, जीवन मुक्त लगता है। स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, यह है अशांति के बिना कर्म। साधु चलता है, बोलता है, प्रेम करता है, काम करता है, लड़ता भी है, पर बिना तृष्णा, बिना भय, बिना मोह। केंद्र बिंदु शिक्षा धारदार है। जीवन की विजय दूसरों को हराने में नहीं, भीतर अडिग बनने में है। तुम्हारा युद्ध क्षेत्र क्या है? तुम्हारा कार्यस्थल, जहां मान अपमान तुम्हें लहरों की तरह डुबो देता है? तुम्हारे रिश्ते, जहां अपेक्षा और निराशा तुम्हारी शांति को ढक लेते हैं? या तुम्हारा मन इच्छाओं और चिंताओं से भरा हुआ? कृष्ण फुसफुसाते हैं, सागर बनो। स्थित प्रज्ञ वही है जो तब जागता है जब दुनिया भ्रम में सोती है। वह तब विश्राम करता है जब दुनिया अपने छलावे में सबसे अधिक जागती है। वह शोरगुल में भी मौन उपस्थिति है, अशांत आंधी में भी स्थिर हृदय है। और जब मृत्यु आती है, चाहे भीष्म के बाणों की शैया पर या हमारे साधारण दिनों में, साधु विचलित नहीं होता, अंतिम द्वार से उसी शांति से गुजरता है जैसे सुबह की धूप में। तो मैं पूछता हूं, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या छोड़ना होगा? कौन सी तृष्णा या भय को आज से ढीला कर सकते हो? कमेंट में साझा करो। तुम्हारी ईमानदारी किसी और को जागृत कर सकती है। और याद रखो, यह अध्याय सांख्य योग निराशा से शुरू हुआ और स्थिरता पर समाप्त हुआ। यह हमें सिखाता है कि शांति कोई परिपूर्ण जीवन के अंत में मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। यह वह भूमि है जिस पर तुम अपूर्ण जीवन के बीच खड़े रहते हो। यदि यह संदेश तुम्हें छू गया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। इससे यह ज्ञान और साधकों तक पहुंचेगा और हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि गीता का उपहार केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर बेचैन हृदय के लिए है जो अपना सागर खोज रहा है।